हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएसपी जीके जीएस क्लासेज में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम आज आप लोग के लिए साइंस का 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस तरीक़ा से हम डेली लेकर के आते थे। चलिए हम लोग पहला जो साइंस का क्वेश्चन है इस पर बात करेंगे। ये जो साइंस का क्वेश्चन है आपका बिहार एसएससी, चाहे आप बिहार स्टेट दीजिए, पेपर 1 दीजिए, उसमें काम आएगा, बिहार पुलिस में काम आएगा और बिहार दरोगा में काम आएगा। ये सभी चीज़ में आपका ये सब क्वेश्चन क्या है आपका काम आएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है वीपी पर, है ना। चलिए ध्यान देगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन आपका, देश को विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन प्रदान करते हैं। ध्यान देगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो आपका ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन को प्रदान करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले समझेगा ये कि जो ऋण आवेशित आयन का जो प्रदान करता है वो आपका है, देखिए कि जो आपका वो धातु है, जो आपका वो धातु है, देखिए जो आपका वो धातु है, समझिएगा, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे तत्व क्या करेगा, यह ना समझेगा, ये अपना अष्टक पुराने के लिए, ये सभी तत्व क्या करेगा, अपना अष्टक पुराने के लिए, अष्टक पुराने के लिए ये किसी और तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्या करेगा, किसी और तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब भी किसी से लेगा, ये क्या कर रहा है, ऋण ले रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, समझिएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि हमने क्लोरीन, ये कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है आपका 17 होता है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ये होगा आपका 2 और क्या 8 और क्या 7। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और हम बताए अभी जो है 4, 5, 6 और 7, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका जो तत्व है वो क्या आपका वो धातु होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन किसी क्या करेगा, पहचान लेगा, ऋण लेगा। किस लिए, अपना अष्टक को पुराने के लिए। जब ये ऋण लेगा तो इसके ऊपर क्या आपका निगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान देगा, क्वेश्चन बोला है कि देश को विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। ध्यान देगा, जो आपका वो धातु है, जो आपका क्या है वो धातु है, वो धातु क्या करता है, अपना ध्यान देगा इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा। जब किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना उस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। ध्यान देगा, जो आपका ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए इस पर कितना चार्ज आएगा, 1 चार्ज आएगा। जो आपका क्लोरीन है ये क्या आपका वो धातु है। तो क्वेश्चन पूछा है ना, ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। ध्यान देगा, जो ऋण आवेशित आयन बनाते हैं वो क्या आपका वो धातु होगा। इसीलिए जो इसका आंसर है आपका क्या होगा, आपका वो धातु होगा। ध्यान देगा, ध्यान देगा, देखिए इसका क्या आपका यौगिक, देखिए यौगिक क्या आपका, ध्यान देगा, यौगिक क्या आपका, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब एक से अधिक जब क्या करते हैं हम लोग, एक से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो हमें नया उत्पाद प्राप्त होता है, नया जो उत्पाद प्राप्त होता है, नया उत्पाद प्राप्त होता है,
इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपका हम लिए कार्बन, एक क्या लिए हम, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन है, कार्बन क्या आपका 1 है और आपका जो ऑक्सीजन है कितना आपका 2। जब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और मिलाने के बाद हमें क्या बनेगा, आपका CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। जो ये CO2 बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। हम क्या बोले, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एक से अधिक तत्वों को, भिन्न भिन्न तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो नया उत्पाद प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। ध्यान से, इसीलिए है आपका H2O भी क्या आपका यौगिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, देखिए आपका मिश्रण। देखिए मिश्रण क्या आपका, समझिएगा, देखिए मिश्रण क्या आपका, जब हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं। इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, मिलाते हैं तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम लोग मिलाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे कि आप सीमेंट, गिट्टी, बालू और आपका पानी, ये सब क्या आपका है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ है। जब ये सब को हम लोग मिलाते हैं, मिलाने के बाद आपका क्या होता है, एक दीवार तैयार होता है। जो ये दीवार तैयार हो रहा है ये क्या आपका मिश्रण है, क्या आपका मिश्रण। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो हमें एक दीवार तैयार हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु क्या आपका, समझिएगा, देखिए आपका जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु मतलब क्या, देखिए वैसा मिश्रण जिसमें आपका धातु क्या हो, उपस्थित हो। वैसा मिश्रण जिसमें आपका क्या धातु उपस्थित हो, जिसमें आपका धातु की मात्रा उपस्थित होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु क्या आपका, देखिए जिसमें आपका धातु की मात्रा उपस्थित हो, किसकी मात्रा उपस्थित हो, धातु की मात्रा उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे पीतल, क्या बोलेंगे, पीतल। ध्यान दीजिएगा, जो पीतल है आपका, पीतल आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर और जिंक से क्या मिलकर बनता है, आपका पीतल बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें है आपका कॉपर 80% और जिंक क्या आपका 20%। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो मिलने के बाद क्या होता है आपका, ये मिश्र धातु कहलाता है। क्यों मिश्र धातु कहलाता है, क्योंकि आपका, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो आपका कॉपर है ये भी क्या आपका धातु है और आपका जो जिंक है ये भी क्या आपका धातु है। जब 2 धातु आपस में मिलता है तो आपका किसका निर्माण करता है, आपका पीतल का निर्माण करता है। देखिएगा, है ना, इसीलिए है ना, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या आपका C नंबर होगा। कौन सा होगा, C नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट, आप लोग है ना यहाँ से जो है ना इसको आप लोग क्या करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि डाल्टन, इसी का पूरा नाम क्या आपका, जॉन डाल्टन। ध्यान दीजिएगा, जॉन डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। मतलब कि बोल रहा है जो जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, जो आपका डाल्टन का जो सिद्धांत था यह आपका रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। इसके से है ना, ध्यान दीजिएगा, जो डाल्टन का जो आपका नियम है यह आपका रासायनिक संयोजन के आधार पर क्या था, आपका आधारित था।
ध्यान से देखिए एक है आपका इसमें नियत संरक्षण। ध्यान से जो जॉन डाल्टन है ना, कुछ लाइन ले लेते हैं। देखिए जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन को है ना परमाणु का पिता कहा जाता है। परमाणु का पिता जॉन डाल्टन है ना, जॉन डाल्टन को क्या होता है? परमाणु का पिता कहा जाता है आधुनिक समय में, है ना। आधुनिक समय में जॉन डाल्टन को परमाणु का पिता कहा गया था। ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले है ना, सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया था आपका महर्षि कणाद। यह आपका ध्यान जो महर्षि कणाद थे, ये आपका 500 ईसा पूर्व में आपका है ना परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु के बारे में बताया था, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि महर्षि कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, है ना। कब? 500 BC, 500 ईसा पूर्व के आसपास। इसी के बाद है ना आपका जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन है ना परमाणु का पिता कहा जाता है जॉन डाल्टन को। और ध्यान देगा, और ये जॉन डाल्टन है, इन्होंने बताया कि परमाणु क्या आपका अविभाज्य है। परमाणु क्या आपका अविभाज्य है। ध्यान देगा, जॉन डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है आपका वो क्या आपका अविभाज्य है। देखिए कि अविभाज्य का मतलब क्या, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। ध्यान देगा, लेकिन देखिए कि बाद में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था आपका जे थॉमसन। ध्यान देगा, जे थॉमसन। देखिए जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है, जो आपका परमाणु है, ये क्या परमाणु आपका विभाज्य है। क्या आपका विभाज्य है मतलब क्या? जॉन जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। देखिए जो है ना जे थॉमसन है, जे थॉमसन के अनुसार जो परमाणु है इसको विभाजित किया जा सकता है। और जो परमाणु है ना 3 मौलिक कण से बना है। जो परमाणु है 3 मौलिक कण से बने हैं। कितने मौलिक कण से बने हैं? 3। यह आपका इलेक्ट्रॉन, एक क्या आपका इलेक्ट्रॉन, एक है आपका प्रोटॉन, एक आपका न्यूट्रॉन। ध्यान देगा, जो आपका परमाणु है ये 3 मौलिक कण से मिलकर के बना हुआ है। ध्यान देगा, तो देखिए इसमें हम लोग लेते हैं एक संरक्षण का सिद्धांत आपका, एक आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। समझिएगा, जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, यह आपका है ना 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में प्राउस्ट ने दिया था। 1774 ईस्वी में एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। One second. ध्यान देगा, जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है यह आपका एंटोनी लेवेजियर ने दिया था। और इन्होंने बताया, ध्यान देगा, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जो पदार्थ है, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। और ध्यान देगा, जो आपका नियत अनुपात है यह आपका 1794 ईस्वी में आपका ये प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ना इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? डी नंबर होगा। देखिए नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या आपका बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? या व्यास पूछा है, पहले हम लोग निकालेंगे वस्तु का व्यास। ये आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है उसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और ध्यान देगा, जो इसका डायोप्टर है मतलब तो जो पावर है, क्षमता है, वो कितना आपका
5 डायोप्टर है। उसके बाद आपका लेंस के ध्यान दीजिएगा, क्षमता 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी बोला यहाँ पे, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से जोड़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो वस्तु की दूरी है ना हमेशा निगेटिव होगा, ये क्या आपका -10 सेंटीमीटर होगा। और ठीक ही हमें किससे पूछ रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है, हमें है ना डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमें डी पूछ रहा है, हम व्हाट करेंगे, डी और आई दोनों यहाँ पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है। देखिए पहले हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, है ना, पहले हम लोग यहाँ पे एफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एफ। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर होता है आपका 100 बाई क्या आपका पी होता है। क्या होता है, 100 बाई पी। हम लोग ये जानते हैं पावर बराबर होता है आपका 100 बाई क्या आपका एफ होता है। क्या होता है, एफ। जब इसको गुना करेंगे क्या आएगा, एफ बराबर क्या 100 बाई क्या आपका पी आएगा। यहाँ हम लोग एफ निकालेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एफ निकालेंगे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 100 बाई पी कितना आपका पावर 5 डायोप्टर है, ये आपका क्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग लेंस का फॉर्मूला जानते हैं, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं 1/f बराबर क्या होगा, 1/b माइनस क्या 1/v होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या प्रतिबिंब चाहिए ना, हम लोग क्या करेंगे 1/d बराबर क्या होगा 1/f प्लस क्या होगा 1/u होगा। ध्यान दीजिएगा, 1/b बराबर क्या होगा, 1/f कितना है 20 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं वस्तु दूरी कितना आपका u -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। जब ये गुना होगा ये हो जाएगा आपका 1/d बराबर क्या होगा आपका, ये होगा आपका क्या 20 होगा, 20 और ये 20 और ये 20 का 2, कि जब इसे सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 10 और 20 का जो एलसीएम है आपका 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा, 10 और 20 का एलसीएम 10 20 आएगा। जब ये 20 आएगा ना, 20 का 20 प्लस ये क्या आपका -1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि माइनस का जब आपका 0 हो जाएगा, 1/g माइनस और जी माइनस बटे क्या 0। समझिएगा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या आपका -1 क्या आपका 20 होगा, v बराबर v बराबर क्या आपका v बराबर क्या हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या v बराबर -20 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप आवर्धन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्धन। हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर होता है d बाई क्या होता है u होता है। ध्यान दीजिएगा, अब v का मान कितना है आपका, जो v का मान है, v का मान आपका क्या है -20 सेंटीमीटर है, और आपका जो है ना, और जो आपका है, जो आपका u है ये कितना आपका दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो -20 सेंटीमीटर और क्या -10 सेंटीमीटर, जब ये दोनों कटेगा कितना आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा 2। और हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब का व्यास, यही पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब का व्यास पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब का व्यास बराबर हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब का व्यास बराबर हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब का व्यास बराबर होगा आपका प्रतिबिंब का व्यास बराबर हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी आवर्धन गुणन वस्तु का व्यास, वस्तु का व्यास। ध्यान दीजिएगा, जो आवर्धन है, आवर्धन कितना है 2 गुना है ना, और जो वस्तु का व्यास है, वस्तु का व्यास हम लोग देखे थे क्वेश्चन से कितना था आपका 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो छूट में कितना आपका 12 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका आंसर क्या आपका
इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 12 होगा। कितना सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। देखिए कि किस ऑप्शन में जो आंसर इसका 12 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी में डी में आपका क्या 12 सेंटीमीटर है। तो दिक्कत यहाँ तक। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सतह से गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन ये कहता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये कहता है कि एक समतल दर्पण है, एक क्या आपका समतल दर्पण है, एक क्या आपका समतल दर्पण है। जब ये समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है, क्या होती है आपका आपतित होती है, जब ये किरण आपतित होगी यहाँ से क्या होगा टकरा करके ये वापस लौट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे परावर्तित होगी। क्या बोलेंगे परावर्तित। जब ये वापस लौट जाएगा इसके बीच से ना एक अभिलंब गुजरेगा। क्या गुजरेगा अभिलंब। और ये जो है ना ध्यान दीजिएगा, जब ये आपतित होगा तो इसको क्या बोलेंगे आपतन कोण आई, और जब ये है ना परावर्तित होगा परावर्तन कोण क्या आर। हम लोग जानते हैं आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। और हमें ध्यान दीजिएगा ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम। और प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम ये बोल रहा है आपका ये कि जब प्रकाश है ना अपवर्तित होती है, जब प्रकाश क्या आपका समझिए, जब प्रकाश आपका आपतित होगा, ये क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश क्या होगा आपका आपतित होगा, जब प्रकाश आपतित होगा, आपतित होने के बाद क्या होगा प्रकाश यहाँ से क्या होगा आपका परावर्तित हो जाएगा। ये क्या आपका अपवर्तित किरण, वो आपतित, ये क्या आपका अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिए जब प्रकाश आपतित होगा ये क्या करेगा एक अभिलंब, एक बिंदु से क्या मुड़ जाएगा, जब मुड़ेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपवर्तित। और इसके बीच है ना एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा अभिलंब बनेगा। समझिएगा जब ये अभिलंब बनेगा और यही अभिलंब है ना ध्यान दीजिएगा, जब ये अभिलंब बनेगा इसके बीच जो आपका कोण बनेगा आई, इसके बीच क्या बनेगा आपका आर बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं आपतन कोण। और इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको लोग क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये कि समझिएगा अब प्रकाश के अपवर्तन में भी है ना ये कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और है ना अभिलंब, जब अभिलंब है ये तीनों क्या रहा एक ही तल में हो रहा है। और प्रकाश के परावर्तन में भी आपतित किरण और क्या आपका परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या रहा एक ही तल में हो रहा है। तो इसके अनुसार जो है ना आपका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर क्या आपका अपवर्तन तथा क्या परावर्तन दोनों क्या दोनों होगा। क्योंकि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण और आपतित किरण या परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होगा। ध्यान दीजिएगा अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों केस में ना दोनों क्या आपका एक ही सतह पर होगा, आपतित भी होगा परावर्तित भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा जब ये आपका ये क्या आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का बाहर से अंदर से कलर क्या होता है और समझिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे फोकस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पोल बोलेंगे।